हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। स्टूडेंट, आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए ट्रापेजियम मतलब समलम्ब। समलम्ब का आप फार्मूला याद करने में तो बहुत कठिनाई होती होगी आपको, लेकिन यदि आज आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा तो समलम्ब का फार्मूला आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने इसमें उस फार्मूले को बनाना सिखाया है। उस फार्मूले से प्रश्नों को हल करना सिखाया है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सिखाया है, और प्लस फार्मूले को कैसे बनाया जाता है ये हमने सिखाया है। क्रिएट ट्रापेजियम फार्मूला, नेवर फॉरगेटिंग ट्रिक। आप ये फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे, तो इसलिए मेरे इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप लोग देखें। तो बच्चों, ये है हमारा ट्रापेजियम, यानी हम जिसे समलम्ब कहते हैं। एक प्रकार का एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन एक विशेष क्वाड्रिलेटरल है। हमको क्वाड्रिलेटरल का यानी चतुर्भुज का अगर जो क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लंबाई गुणी चौड़ाई से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर ना होकर के समलम्ब यानी ट्रापेजियम है। तो आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, और इस ट्रापेजियम में आप एक क्वाड्रिलेटर और एक ट्रायंगल पाएंगे। अगर जो हम बहुत ढंग से इसको लाइन को मान लिया, अगर जो क्वाड्रिलेटर और इससे न करके इसका हम फार्मूला निर्माण करें, फार्मूला बनाएं, तो आप बच्चों देखिए ध्यान से, डी को हम यदि ये से ई से मिला दें तो एक हमारा एक ट्रायंगल बन गया। और अगर जो हम बी को डी से मिला दें, बी को डी से मिला दिया, तो हमारा आप ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल आपका एक ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। यानी एक ट्रायंगल आपका बना ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल बन गया डी बी सी या बी सी डी, या आप कोई भी नाम दे दीजिए। यानी ये दो ट्रायंगल बन गया। इसका फार्मूला याद करने के लिए तो थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन आप याद ना करके इस फार्मूले को बनाना सीखें कि हम फार्मूला बना कैसे सकते हैं, फिर जीवन में आप भूलेंगे नहीं और बड़ी आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसकी ऊंचाई या समांतर दूरी कैसे निकालें। इसके लिए सबसे आसान तरीका बच्चों ये है कि आप देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल है, तो हम दो ट्रायंगल, और ट्रायंगल यानी जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। बट यहाँ पर आप देखिए टू ट्रायंगल है, वन यानी ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल है डी सी बी, तो हम ये और प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी अगर जो हम दो ट्रायंगल का एरिया निकाल दें तो ये फाइंड हो जाएगा। लेकिन अब दो का अलग अलग निकालने के बजाय आप इसी में देखिए हाइट तो दोनों की इक्वल होगी, यानी ये का 1/2 आप देख रहे हैं दोनों में, यानी ये भी कॉमन हो जाएगा। हाइट भी दोनों में इक्वल है तो इंटू हाइट ये भी कॉमन हो जाएगा। बेस आपको अलग अलग मिल सकता है, क्योंकि इसका बेस तो ये हुआ, इसका बेस तो ये, मान लिया दोनों का अलग अलग बेस है। तो इस ट्रायंगल में आप देखते हैं तो ये बेस है, और इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये बेस है। अब अगर तो बेस हम इसमें लिख देते हैं कि अगर जो हमको ट्रापेजियम का निकालना है तो इस बेस को और इस बेस को प्लस कर देते हैं, यानी b प्लस बी। इसको आप b1 b2 भी कर सकते हैं, या हम आपको समझाने के लिए b1 मान लिया कर देते हैं, b1 और b2, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2। यानी जो निकल करके आया वो ये है कि 1/2 इंटू हाइट है ना, और इंटू समांतर, यानी जो पैरेलल लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी गुणे मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग, दूरी ना होकर के योग रहेगा। हम दूरी तो हाइट से फाइंड किए ही है, ये दूरी तो ये हो गई, हम भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। अब ये जो भी आप मान लें ये इसका फार्मूला हो जाता है। ये फार्मूला आप देखिए कितना बढ़िया, बहुत सटीक बन करके तैयार हो गया। यानी 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, पूरे ट्रापेजियम का पैरेलल, जो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का दोनों आप फाइंड प्लस कर दें, ऐड करें
पैरेलल डीसी की जो भी डिस्टेंस हो, और ये भी समांतर भुजाओं का योग, ये जो पैरेलल लाइन है इनका टोटल जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज यानी ट्रापेजियम का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसको बहुत सही सीखने के लिए कि इसका क्षेत्रफल आखिर कैसे निकले, मान लिया किसी का आपको दिया है डिस्टेंस, ये आपको मान लिया कोई नंबर दे दीजिए, मान लिया 6 दिया हुआ है, और समांतर ये तो दोनों के बीच की दूरी हो गई, और ये कुछ आपको 10 दिया हुआ है और ये मान लिया 8 दिया हुआ है। अब आपको इस ट्रापेजियम का क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, मान लिया सब दिया हुआ है, आप बड़ी आसानी से क्षेत्रफल यहीं ले लीजिए। क्षेत्रफल अगर जो हम निकालेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट आप देख रहे हैं 6 है, इसकी भी 6 ही पड़ेगी 6, और इंटू का मतलब है यहाँ समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं आपकी 10 और 8 दोनों प्लस कर दीजिए यानी 18, ये हो गया 2 यानी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 18 3 जा 54। जिस यूनिट में है 54, मान लिया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, और मान लिया जिस यूनिट में है यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ये यूनिट स्क्वायर, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है जैसा भी है। कभी कभी प्रश्न में आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ दे दिया, मान लिया आपको जैसे यहाँ पर 3 दिया है, आपको समांतर भुजाओं की दूरी भी दी हुई है, समांतर भुजाओं की लंबाई और हाइट दिया हुआ है, आप क्षेत्रफल निकाल देंगे। कभी कभी होता यह है कि आपको क्षेत्रफल दिया होता है और इनमें से कोई एक दूरी नहीं दी होती है, तो क्षेत्रफल अगर जो आपको दिया है तो यहाँ पर लगा लें क्षेत्रफल, फार्मूला तो आपका यही है, क्षेत्रफल आपका फार्मूला ये 1/2 गुणे हाइट और इसमें समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। अब इसमें आपको यदि कोई एक चीज नहीं दिया है, मान लिया ये 8 नहीं दिया है, चलिए अगर 8 नहीं दिया है और यदि एक आपको नहीं दिया है तो दूसरा यानी क्षेत्रफल आपको दिया होगा, तो क्षेत्रफल आपको दिया है 54, आप 54 यहाँ रखें, और 1/2 इंटू हाइट आपकी दी हुई है 6, और यहाँ पर ये 10 तो दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 1 नहीं दिया है, तो प्लस ये आपकी डीसी दूसरी भुजा हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 54/3 इक्वल टू 10 प्लस डीसी। अब ये आपका 18 आया, कट गया ना, 3 1 जा 3 18 जा 54 इक्वल टू 10 प्लस डीसी, या डीसी इक्वल टू 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। जिस यूनिट में होगा उस यूनिट में आप लिख दिए, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर है जिस यूनिट में आपको ये दिया हुआ है। यानी अगर जो आपको ऐसे ही निकालना है, मान लिया ये पूरा फार्मूला नहीं लगाना है, कोई एक चीज़ देना है, मान लिया आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू 2 हाइट कर दिया इक्वल टू आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लिया डीसी 10 प्लस डीसी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग, यानी दो जो आपके ये और ये है इनका प्लस है, ये 2 पैरेलल लाइन है, इस लाइन और इस लाइन का ये प्लस कर दीजिए, हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो एक छोटा सा फार्मूला ये भी तैयार हो जाता है, और इसी से आप दूसरा फार्मूला भी तैयार करते हैं। इसमें कोई एक चीज़ ना दिया हो तो दूसरे को आप तैयार कर सकते हैं इसी के आधार पे। तो स्टूडेंट, आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे क्लास के साथ बने रहें, अक्सर आते रहें, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।